बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां सरबजीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां बीजेपी को 14 वोट मिले हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले हैं। इसमें एक वोट खारिज कर दिया गया है। जहां धरने पर आम आदमी पार्टी के समर्थक बैठ गए हैं। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां सरबजीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई है, वहीं बीजेपी को 14 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले गए। मौके पर डीसी को रोका गया, जिसके बाद नगर निगम के अंदर मार्शल बुलाए गए। वहीं सदन में जोरदार हंगामा जारी है। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां सरबजीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई है, वहीं बीजेपी को 14 वोट मिले तो आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले हैं। जहां एक वोट खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। वहीं मौके पर डीसी विनय प्रताप को रोका गया, जिसके बाद नगर निगम के अंदर मार्शल बुलाए गए। वहीं सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई है सरबजीत कौर। जहां बीजेपी को 14 वोट मिले हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले, जिसमें एक वोट खारिज कर दिया गया। और इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हो गया, जिसके बाद सदन में मार्शल बुलाए गए। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां सरबजीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई है, वहीं बीजेपी को 14 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 13 वोट। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का एक वोट खारिज कर दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के समर्थकों का हंगामा जारी है। आई रिक्वेस्ट श्रीमती सरबजीत कौर प्लीज आगे। टीवी स्क्रीन पर सरबजीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई है, वहीं बीजेपी को 14 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 13 वोट, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा जारी है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पर, जहां चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई है सरबजीत कौर, वहीं बीजेपी को 14 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले हैं। एक वोट खारिज कर दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के समर्थकों का हंगामा जारी है। वहीं सदन में हंगामा होने के बाद अंदर मार्शल बुलाए गए सदन में, जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जहां सरबजीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई है, वहीं बीजेपी को 14 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 13 वोट। एक वोट खारिज होने की वजह से आम आदमी पार्टी के समर्थकों में जहां नाराजगी है, तो वहीं सदन में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन में मार्शल बुलाए गए। लगातार आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पर। वहीं पंजाब ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बाबा इस खबर पे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, क्या अब तक का इसमें पूरा अपडेट है? जी, इस खबर पे हमारे साथ स्वर्णजीत जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, अब तक का क्या अपडेट है? स्वर्णजीत, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं ये चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज नगर निगम में चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो आज बहुत ज्यादा हंगामा के बीच बीजेपी की पार्षद सरबजीत कौर को मेयर चुन लिया गया है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये है कि कांग्रेस का एक भी पार्षद यहाँ पर मौजूद नहीं था और कांग्रेस के हमने पार्षदों से संपर्क साधने का प्रयास किया तो उन्होंने ये कहा कि हम जयपुर है और जयपुर से रवाना हो चुके हैं। ये भी गौर करने वाली बात है, आखिर जब उथल पुथल हो रही थी, जब मेयर का चुनना की एक तरह से रणनीति जो है पार्टियां बना रही थी,
तो तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन जो है वो कांग्रेस दे दे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षद दिल्ली बुला लिए, बीजेपी ने हिमाचल भेज दिए और कांग्रेस ने अपने पार्षद जो है राजस्थान में वहां भेज दिए। लेकिन आज जब हाउस की मीटिंग थी और पटल पर आज बीजेपी ने अपना बहुमत जो है वो साबित किया, 13 पार्षद प्लस एक सांसद की वोट रहती है, तो सांसद किरण खेर ने सबसे पहले मत डाला। और एक और बात गौर करने वाली कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद की जो वोट थी उसकी वो जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आ रही थी चंडीगढ़ से। वहीं कैथल के अंबाला रोड पर बंद पड़ी बर्फ की फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी जानकारी पड़ोसियों की ओर से दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि यह फैक्ट्री काफी दिनों से बंद थी और पाइपों में बची हुई अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। फैक्ट्री के मालिक को मौके पर बुलाया गया और रिसाव को बंद करवा दिया गया। हमारे पास ऑफिस में डॉक्टर राजीव सूद का फोन आया कि हमारे पड़ोस में कोई अमोनिया गैस लीक है। तो हमारे कर्मचारी अपनी पूरी टीम के साथ गाड़ी लेके हम होके पहुंचे, तो यहाँ आके देखा कि बर्फ की फैक्ट्री तो नहीं है, पहले थी। उसमें से जो सामान बचा हुआ था इनका कोई रिपेयर पार कर रहे थे हम निकालने के लिए, उसमें जो पाइपों में गैस थी वो लीकेज है। तो अब ये मालिक भी मौके पे हैं, इन्होंने मैकेनिक को बुलाया, इसको पाइप को बंद कर दिया जाएगा। तो सर क्या कोई कार्रवाई भी की जाएगी या किसी तरह का भी कोई क्या कुछ आपकी तरफ देखो ऐसा इसमें इंडस्ट्री मतलब चालू तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसमें गैस लीकेज है तो खतरनाक है। तो वो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा भी की जाएगी। तो सर जिस तरह से लीक हो रही थी, क्या कोई हादसा भी बड़ा घटित हो सकता था? हाँ, अगर ज्यादा गैस होती तो ये गैस ऐसी गैस होती है जिससे एकदम। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निजी अस्पतालों जिन्हें एचएसवीपी की ओर से अलग अलग शहरी क्षेत्रों में जमीन आवंटित की गई गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह अस्पताल अब बीपीएल या हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित मरीजों जिनका इलाज रियायती दरों पर किया जा रहा है या रियल टाइम डाटा का रिकॉर्ड रखेंगे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े विभिन्न अस्पतालों से ऐसे मरीजों के इलाज के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। मुख्यमंत्री ने ऐसे अस्पतालों के उच्च अधिकारियों को वास्तविक डाटा का रिकॉर्ड रखने और बिल व अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गरीबों के लिए सुपर स्पेशलिटी निजी अस्पतालों से बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कराना संभव नहीं था, लेकिन अब वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से निजी अस्पतालों में इलाज करवाना संभव हो पाया है। हरियाणा में शुक्रवार को 3,748 लोगों ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 1,869 नए मामले गुरुग्राम जिले में आए हैं। फरीदाबाद में 580 कोरोना के केस सामने आए। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि राज्य में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के भी 9 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 123 पहुंच गई है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 31 एक्टिव केस हैं। इन सबके इधर राज्य सरकार कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान पर भी जोर दे रही है। चरखी दादरी नगर परिषद सचिव प्रशांत पराशर ने दादरी शहर के बस स्टैंड रोड पर ओमिक्रॉन वायरस से बचाव के लिए हिदायत दी गई, जिसे पालन करवाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत सभी दुकानदारों को हिदायतें दी गई कि दुकान में ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने दें और दुकान पर आने वाले लोगों को मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं प्रशांत पराशर ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसे बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई है, जिसका सभी लोग पालन करें। जो दुकानदारों को दी गई हिदायतों का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस बार जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर आई, दिन केसेस बढ़ रहे हैं। पहले 5 जिले के बाद 6 जोड़ के टोटल जिलों में गाइड सख्त हिदायतें और साथ में जो बाकी जिले हैं उनमें भी गाइडलाइंस दी हुई हैं। और उन गाइडलाइंस में यही है कि इस थर्ड वेव को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा वैक्सीनेशन भी जिनकी दोनों हो रखी हैं उन्हीं को अपना पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेज, मार्केट इसमें परमिशन है बेसिकली। तो उस सबको देखते हुए कुछ हमारे पत्रकार साथी भाइयों द्वारा भी ध्यान में लाया गया कि भाई मार्केट में काफी भीड़ है और ये चीज है, तो उपायुक्त महोदय से इस बारे में विचार विमर्श हुआ। तो उसको देखते हुए कि जो कार्रवाई जैसे जैसे बननी उसमें हमारे को ये चीजें नोटिस में आई कि भाई जो रेडी हैं वो जरूरत से ज्यादा साथ साथ लगी हुई हैं और मतलब फुटपाथ के एरिया पे हैं, तो आज उनको हटाते हुए उनको हिदायत की गई है कि भाई वो अपना मूविंग रेडी रखें और अपना इलाकों में जा जाके बेचें ताकि उनका भी रोजगार प्रभावित। अगली खबर नूह से है, जहां जिले में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बता दें है बरसात किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बरसात को देख किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस जोरदार बारिश से किसानों को न केवल फायदा हो रहा है बल्कि इस बरसात से किसानों के लाखों रुपए का डीजल भी बचा है। ऐसा है जो बारिश अल्लाह ने जो की है ये कहना में गेहूं के लिए अच्छी है, फायदेमंद है, सरसों के लिए थोड़ा कम है और इससे जो बहुत कुछ फ़ायदा हुआ लोगों का, मतलब इससे करोड़ों का फ़ायदा हुआ है। जब मैदानी बोर से पानी लगाते हैं तो हमारा डीजल भी खर्च होता है, तो नहर से भी डीजल का मतलब खर्च होता है। इससे ये जो मतलब अल्लाह ताला ने बारिश की है तो इससे हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है। हर जमींदार को, हर सबको फ़ायदा है। बारडा कस्बे के विश्राम गृह के समक्ष बारिश का पानी जमा होने से आवागमन करने वाले लोगों को, वाहन चालकों को और राहगीरों को अनेक तरह की परेशानी हो रही है। लगातार जमाव से गंदे पानी से बदबू पैदा हो रही है और पानी के निकासी का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसे में प्रशासन की चुप्पी से व्यापारियों का रोष 7वें आसमान पर पहुंच गया है और 2 दिन में पानी निकासी न होने पर सड़क जाम करने का अल्टीमेटम दिया गया है। दुकान का रखिए फोटो स्टेट की, बहुत लंबे समय से ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर। और बारडा से हैं जी हम, बारडा के अंदर जो भी साधन है यहाँ पर 1-2 तो घटना हो रही है। कोई ट्रैक्टर की ट्राली पर जाती है, मोटरसाइकिल वाले हैं वो पर जाते हैं। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने मेन बाजार में कोविड उपयुक्त व्यवहार की जांच के लिए दौरा किया। वहीं एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने उपमंडल वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमणों से बचाव के लिए हमें आवश्यक सावधानियों का अपनाकर खुद को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से समय समय पर जारी किए जाने वाले परामर्श की भी अनुपालना करनी होगी। वहीं बाजार में कोविड उचित व्यवहार का उल्लंघन करने वालों के एसडीएम की टीम चालान भी काटे। जहां बेमौसम बरसात में एक बार फिर शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं हर बार की तरह इस बार भी जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम के दावे खोखले साबित हुए। बेमौसम हुई बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। आपको बता दें कि हर मानसूनी बारिश में गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिसके बाद अधिकारी लगातार जलभराव से निपटने के दावे करते हैं और आश्वासन देते हैं कि अगले मानसून में शहर में जलभराव नहीं होगा। लेकिन जनवरी के महीने में आई बारिश ने प्रशासन के उन सभी दावों की पोल खोलकर रख दी। शहर के अधिकांश हिस्से जलमग्न दिखाई दिए, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं
बनती जा रही है और वहीं लोगों को भी समस्या उठानी पड़ रही है। गुरुग्राम के कुछ निचले इलाकों में जलभराव की समस्या के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो इसके साथ साथ गुरुग्राम और सोहना दोनों इलाकों में अभी तक जिले में सबसे ज्यादा बारिश नोट की गई है। जिले में सोहना कस्बे में 72 mm बारिश और गुरुग्राम शहर में 54 mm बारिश नोट की गई है। गुड़गांव की सब्जी मंडी तो शहर की कुछ कॉलोनियों की सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। फिलहाल जलभराव से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पंप की व्यवस्था की गई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती हर चौक चौराहे पर की गई है, जिससे कि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। खबर हरियाणा के जींद से है। जींद के सिविल अस्पताल में पिछले 2 घंटे में बिजली गुल है। बिजली गुल होने से इमरजेंसी वार्ड में भी लाइट नहीं है। बच्चों के वार्ड में भी लाइट नहीं होने से अंधेरा पसरा हुआ है। बता दें कि डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लाइट न होने की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लाइट न होने की वजह से छोटे बच्चों को परेशानी आ रही है। शिशु वार्ड में भी इमरजेंसी मशीनें नहीं चल रही हैं। अस्पताल में जनरेटर की भी कोई सुविधा नहीं है। कोरोना टाइम में तो इस टाइम हमारे लिए पेशेंट की जो जान है वो इस सबसे प्रीशियस है। तो इस टाइम हम भी पेशेंट को सेव करने के लिए, या बच्चे हैं हमारे पास, उनको उनकी लाइफ को सेव करने के लिए हम टॉर्च जला के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बच्चों की जो लाइफ है वो सबसे ऊपर है। लाइट गए हुए 1 घंटा हो गया। हमने इलेक्ट्रिशियन को भी फोन किया है और पता नहीं, कह रहे कि बीच में लाइट कट है। अब पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि कितने। खबर गुरुग्राम से है, जहां मेवात में बीते कई महीनों से वाहन चोरी की वारदातों ने आतंक मचा रखा था। वाहन चोरों ने कई महीनों से गुरुग्राम पुलिस की नाक में दम कर रखा था, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले पर अपनी कमर कस ली और क्राइम यूनिट सेक्टर 29 में 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इन तीनों शातिर चोरों के वारदात सीसीटीवी में कैद हुए थे। पुलिस इन वारदातों की तफ्तीश में जुटी हुई है। गुड़गांव, दिल्ली, रेवाड़ी व एनसीआर में इको गाड़ियां चोरी करने वाले और दूसरी तरह की चोरी करने, मोटरसाइकिल वगैरह चोरी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। कल हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 के इंचार्ज मनोज वर्मा को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हथियारबंद होके और लूटपाट की तैयारी कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने रेडिंग पार्टी तैयार करके, और वहां पे जब रेड की गई तो वहां पे 3 लोग उन्होंने काबू किए, जिसमें सोहेल, मौसम और अशफाक, ये मेवात के रहने वाले हैं। और इनसे एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक लोहे की राड, एक टॉर्च इत्यादि चीजें बरामद। देश और प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर सरकार और अधिकारी पूरी तरह से इसके बचाव में जुटे हुए हैं। इसी बीच लोगों को कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और नए रूप के बारे में लोगों को जागरूक करने कैथल जिला परिषद के सीईओ सुरेश रवीश अपने पैतृक गांव में पहुंचे, जिस बीच गांव वासियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और आश्वासन दिया कि हम हर तरह से प्रशासन का सहयोग करेंगे। देखिए, आज गांव बाड़ू में आने के 2-3 उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य तो जैसा आपको पता है, वैक्सीनेशन का पूरा सरकार का जोर है। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति वैक्सीनेट हो। एसडीएम कलायत से मेरी बात हुई थी और एक ये सोच थी डीसी साहब की, जो भी अधिकारी या कर्मचारी यहीं के हैं, इसी जिले के हैं, वो अपने अपने गाँव में जाएं, लोगों को प्रेरित करें वैक्सीनेशन के बारे में। जो अब सरकार ने 15 साल से ऊपर तक के सभी बच्चों के लिए फ्री वैक्सीनेशन शुरू की है, वो करवाएं, बुजुर्गों का वैक्सीनेशन करवाएं। उसी कड़ी में आज मैं यहाँ आया था ताकि अपने गांव के लोगों को जागरूक कर सकूं कि प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीनेशन कराए
और जो बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ उसमें भी भागीदारी करें। इसके अलावा भी जैसा कि आप देख रहे थे, आज आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से लोग मास्क नहीं लगा रहे। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता तो उसमें 500 रुपए तक का जुर्माना है। तो मैंने यही निवेदन इनसे किया है, आज निवेदन के तौर पे कहा है कि मास्क लगाएं, सबसे बड़ा बचाव इसी में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिरसा से, जहां ओमिक्रॉन सिरसा में दस्तक दे चुका है। बड़ी खबर सिरसा से, जहां ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। मुंबई से आए एक परिवार के 2 लोगों में ओमिक्रॉन मिला है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पूरे परिवार को निगरानी में रखा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बुधराम ने यह जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है सिरसा से, जहां ओमिक्रॉन ने सिरसा में दस्तक दे दी है। सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं मुंबई से आए एक परिवार के 2 लोगों में ओमिक्रॉन मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे परिवार को निगरानी में रखा है। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बुधराम ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर सिरसा से, जहां ओमिक्रॉन ने अब सिरसा में दस्तक दे दी है। वहीं सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 पॉजिटिव नए मामले आए हैं, जहां ओमिक्रॉन से आए एक ही परिवार के 2 लोगों में ओमिक्रॉन मिला है। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बुधराम ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर सिरसा से, जहां ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। मुंबई से आए एक परिवार के 2 लोगों में ओमिक्रॉन मिला है। वहीं सिरसा से संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विजय, क्या मिली है अभी तक पूरी जानकारी? विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? वही विजय का संपर्क हमारे साथ फिलहाल टूट गया है। तो बड़ी खबर ये आ रही है सिरसा से, जहां ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। मुंबई से आए एक परिवार के 2 लोगों में ओमिक्रॉन मिला है। वहीं फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा।